देखिए मेरे पास ये 4060 डायोड हैं और इन डायोड से देखते हैं कि हमारा डीसी करंट कि अप होता है कि डाउन होता है। तो ये देखिए 4060 डायोड है मेरे पास और इसमें से मैं क्या करता हूँ, एक डायोड निकाल लेता हूँ। ये मैंने एक डायोड निकाल लिया है, ठीक है। अब देखिएगा इस डायोड का क्या होता है कि अगर हम इसे निगेटिव पे लगाते, पॉजिटिव पे लगाते पॉजिटिव करंट मिलता है और निगेटिव पे लगाते तो हम निगेटिव करंट मिलता है। अब देखिएगा ये हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव साइड है, ठीक है। अब हम इसमें वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारे 12 वोल्ट की बैटरी में कितने वोल्ट हैं। तो ये मीटर से चेक कर रहे हैं हम, और ये जो हमारी बैटरी में जो है वो 12.53 के लगभग करंट है, इसका डीसी करंट है इसका। ये देखिएगा 12.53 वोल्टेज के लगभग है इसमें। अब देखिएगा इसमें हम डायोड लगा के देखते हैं कि अगर हम इस 12 वोल्ट की डीसी पे डायोड लगाते हैं तो हमारा करंट कम होता है यानी डाउन होता है कि ज़्यादा होता है। तो ये देखिएगा मैं डायोड लगा रहा हूँ, वोल्टेज चेक करें तो देखिएगा हमारे वोल्टेज जो डाउन हो चुके हैं, यानी कि हमारे जो लगभग 0.38 वोल्टेज जो हमारे डाउन हो चुके हैं, जबकि हमारी बैटरी में देखिएगा 12.52 के लगभग वोल्टेज हैं हमारे। और जैसे ही हमने डायोड लगाया तो डायोड लगाने पर जो हमारे क्या हो गया, वोल्टेज डाउन हो गया। अब देखिएगा ये हम दो डायोड लेते हैं और दो डायोड की सीरीज बना लेते हैं और तब लगा के देखते हैं कि हमारा करंट जो डीसी करंट और भी डाउन होगा कि नहीं, यानी कि हमारे डायोड लगाने पर डीसी करंट डाउन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये देखिएगा ये मैं पॉजिटिव साइड पर डायोड लगाया और अब मैंने वोल्टेज चेक करे, देखिए और भी वोल्टेज मेरे डाउन हो गए। अब जो हमारे डाउन 0.76 वोल्टेज डाउन हो चुके हैं। अब देखिएगा मैं ये डायोड ले रहा हूँ, ये मैं 33 डायोड ले रहा हूँ, 4060 डायोड हैं ये। और हम इन डायोड से देखते हैं कि हमारे जो 12 वोल्ट से 0 वोल्ट होते हैं कि नहीं होते हैं और कैसे हो सकते हैं। हम डायोड को इन्हें कैसे यूज करें कि हमारे 12 वोल्ट से 0 वोल्ट तक वोल्टेज हो जाए। हमें जितने वोल्ट की रिक्वायरमेंट है हम उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना डीसी करंट ले सके, 12 वोल्ट से उतना ही करंट ले सके। तो देखिएगा मैं इन डायोड की क्या कर लेता हूँ, कटिंग कर लेता हूँ। ये मैंने डायोड कटिंग कर लिया, अभी दूसरी साइड भी कटिंग कर लेता हूँ मैं। ये एक ही साइज़ के डायोड काट रहा हूँ ताकि मुझे सोल्ड करने में आसानी रहे। ये मैंने डायोड की कटिंग कर ली है, 33 डायोड हैं, 4060 डायोड लिए है मैंने, ठीक है। अब मैं देखिएगा इन्हें सोल्ड करता हूँ। इन डायोड की मैं क्या करता हूँ, ये 33 डायोड की सीरीज़ बना लेते हैं, यानी कि एक डायोड का एनोड और दूसरे डायोड का कैथोड, इस तरह से सीरीज़ बनता है। यानी एक डायोड का पॉजिटिव और दूसरे डायोड का जो निगेटिव, इस तरीके से हम सोल्ड करके इन डायोड की जो है सीरीज़ बना लेते हैं। ये और भी सोल्ड कर लेता हूँ मैं, और ये अभी सोल्ड किया। बस सोल्डिंग आप सही से करना है कि ठीक है, सोल्डिंग आपकी ड्राई सोल्डिंग ना रहे। ये देखिएगा मैंने अपने डायोड जो है ये इस तरह से करके हम इसकी सीरीज बन जाएगी डायोड की। और ये मैंने 33 के 33 डायोड अपने सोल्ड करके इन डायोड की सीरीज बना ली है। ये देखिएगा ये मेरे डायोड की सीरीज मैंने बना ली है। अब हम इस डायोड को जो 12 वोल्ट की बैटरी जो होती है उस वोल्ट बैटरी पर लगा कर देखते हैं कि हमारा कहाँ पर कितने वोल्ट करंट हमें मिलेगा। ये मैं पॉजिटिव साइड है, बैटरी के पॉजिटिव साइड पर लगा लेते हैं हम इसे। ये बैटरी के पॉजिटिव साइड पर लगा दिया मैंने डायोड का पॉजिटिव, और ये डायोड का नेगेटिव है जो डायोड के बैटरी के नेगेटिव पर ही लगा देता हूँ मैं। ये बैटरी के नेगेटिव पे लगा दिया है, ठीक है। अब देखिएगा डायोड भी हमारे हीट नहीं हो रहे। अगर मैं सिंगल डायोड लगाता और काफ़ी देर तक लगा रखता तो मेरे डायोड हीट हो जाते, मगर मैंने 33 डायोड की सीरीज़ बनाई है अब जो हीट भी नहीं हो रहा। अब मैं देखिए वोल्टेज जो मीटर वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारे कितने डायोड पर कितने वोल्ट हमें डीसी करंट मिलेगा। ये देखिए यहाँ हमारा जो 1.45 करंट है, डीसी करंट है, यहाँ हमारा 1.10 वोल्ट के लगभग करंट है, और यहाँ इससे भी यानी कि 1 वोल्ट से भी करंट कम वोल्टेज मिल रहा है हमें। ये देखिएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारे ये डीसी करंट बढ़ता चले जाएगा। देखिए 2.15 था और यह 2.49 वोल्टेज डीसी करंट है, और देखिएगा यहाँ 3 वोल्ट आ गए हमारे, और यहाँ हमारे 3.89 है, और यहाँ हमारे 4 वोल्ट आ गए हैं,
देखिए जैसे जैसे हम डायोड के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे डीसी करंट की हमें भी वोल्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, और इस हिसाब से हमें जितने वोल्ट की करंट की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम उतने ही वोल्ट डीसी करंट ले सकते हैं, इस तरह डायोड की सीरीज़ बनाकर। ये देखिएगा यहाँ आपके 7 वोल्ट हैं, यहाँ आपके 8 वोल्ट हैं, और यहाँ आपके ये आपके 9 वोल्ट आ गए, ये 9.58 आ गए, यहाँ आपके ये 10 वोल्ट आ गए, और लास्ट सिरे पर जो हमें 12 वोल्ट डीसी हमें मिल जाएगी। अब देखिएगा हम जो ये 5 वोल्ट की एलईडी ली है मैंने, इसे जला के देखते हैं कि हमारी एलईडी कहाँ पर सही जलती है। जहाँ पर इस एलईडी को 5 वोल्ट मिलेंगे वहीं हमारी एलईडी सही जल जाएगी। देखिएगा यहाँ क्योंकि 1 वोल्ट के लगभग था, ये एलईडी नहीं जली, यहाँ भी नहीं जली, यहाँ भी नहीं जली, क्योंकि यहाँ पर इस एलईडी को 1 वोल्ट के लगभग मिला। अब देखिए आगे देखता हूँ मैं, ये यहाँ देखिएगा इसे यहाँ जली, तो इसका मतलब इसे कुछ करंट मिला है। यहाँ भी सही जली, यहाँ देखिएगा यहाँ 3 वोल्ट के लगभग, तो यहाँ देखिएगा यहाँ एलईडी बिल्कुल हमारी सही जली। इसका मतलब है इस एलईडी को यहाँ पर लगभग 5 वोल्ट के लगभग इससे सही मिल रहे हैं। अब देखिएगा ये डीसी फैन है मेरा 5 वोल्ट का, इसे भी में लगा कर चेक करते हैं कि हमारा ये डीसी फैन जो हमारा कहाँ चलता है। ये नेगेटिव पे लगा दिया मैंने, और ये अब हम पॉजिटिव पे लगाते हैं। देखिए यहाँ नहीं चला क्योंकि यहाँ करंट कम था, यहाँ भी नहीं चला। जहाँ इसे 5 वोल्ट के लगभग मिलेगा वहीं ये हमारा फ़ैन चल जाएगा। देखो यहाँ भी नहीं चला, यहाँ भी नहीं चला है आपका, ये यहाँ हमारा फ़ैन चलने लगा क्योंकि यहाँ है लगभग इससे 5 वोल्ट के लगभग मिलने शुरू हो गए हैं। देखिए यहाँ नहीं चल रहा है जबकि ये, और यहाँ हमारा फ़ैन चल रहा है। तो देखिएगा इस तरह डायोड की जो सीरीज़ बनाकर मैंने 33 डायोड की सीरीज़ बनाई है, और जहाँ हमें जितने वोल्ट की आवश्यकता होती है हम उतने वोल्ट डीसी वोल्ट करंट 12 वोल्ट से डीसी करंट ले सकते हैं। ये देखिए हमारा फ़ैन चल रहा है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिएगा।